हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9वीं जो कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया है और आप आए भी इसी कारण से हैं कि आज हम इस प्रश्नावली में सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा संख्या पद्धति का, और अध्याय हमारा संख्या पद्धति हमारा नाम है, मतलब उसका नंबर सिस्टम जो हमारा अध्याय है। अब हम इसको जानने से पहले यानी कि इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या हैं, ये जानना ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं हमारी होती हैं परमेय और अपरमेय। हाल ही में समझा दूंगा, 2 मिनट 1 मिनट का काम है, पूरा समझ लीजिए इसको पहले, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बताइए। और अपरमेय संख्या क्या होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो होती हैं हमारी परमेय और अपरमेय। तो ये संख्याओं का आना हमें बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या होती है जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, +1 है, +2 है, +3। अब आपने इसमें कुछ बात नोटिस की। देखो, इधर जो संख्याएं माइनस की तरफ आ रही लेफ्ट में, और जो राइट में है वो प्लस की तरफ जा रही हैं। कहने का मतलब होता है कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं उसमें प्लस और माइनस दोनों संख्याएं मौजूद होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट संख्याएं होती हैं और जो अनंत तक जाती हैं वो संख्या हमारी क्या होती हैं? वो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्या हमारी 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, ऐसे करके ये भी अनंत तक संख्याएं होती हैं। आपने इसको अच्छे से जान लिया। पूरा जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है इसी पर आधारित है, परमेय, अपरमेय, और ये हमारी वास्तविक संख्या क्या होती हैं, और ये हमारी पूर्ण और प्राकृत और पूर्ण संख्या क्या होती हैं। तो ये सभी की सभी हमारी परमेय के अंदर आने वाली है। अपरमेय संख्या हमारी कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि √2, √3, √5। तो ये संख्याएं जो होती हैं हमारी अभाज्य, अगर इनको रूट के अंदर लिखते हैं हम तो ये हमारी होती है अपरमेय संख्या। समझ में आया? बस इतनी सी जानकारी थी, ये आपको जान लेनी है। अब हम आते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा पहला है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो देखो, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर इसमें शून्य है और इसमें भी शून्य है। मैंने क्या कहा था? ये सभी की सभी संख्याएं परमेय है। तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? यानी कि शून्य को हमें इस प्रकार से लिखना है p/q के रूप में, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, और q का मान नहीं है क्या? 0। जैसे अभी मैंने लिखा p और q, इसमें हमारा 0 आना चाहिए और इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या हमें बतानी है। तो q का मान कभी 0 नहीं होता परमेय संख्या में, ध्यान रहे इस चीज का। अब हम इसको लिखते हैं क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पे इसने क्या कहा? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो हम कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। जी बिल्कुल, शून्य एक परमेय संख्या है, क्योंकि वह पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या होती है हमारी ये संख्याएं जो हमारी हैं, जो माइनस और प्लस दोनों संख्या हमारी क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक में हमें माइनस की संख्या भी दी जाती है, प्लस की भी दी जाती हैं। अब इसने कहा है शून्य, तो बिल्कुल भाई शून्य परमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक हमारा जो भी संख्या होती है पूर्णांक की, वो हमारी सभी की सभी क्या होती हैं? वो सभी की सभी हमारी एक परमेय संख्या होती हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे बात करें, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हाँ, शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अब जैसे मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ इसमें। जैसे देखो, जब मैं आपको पढ़ाऊँ
तो बिल्कुल माइंड को क्लियर रखना है। एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। आपको कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट किया करो कि सर इस तरह से पढ़ाओ, हमारी इस तरह से समझ में आता है। आपको कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे 0/7 ले लो, 0/1 ले लो, 0 यानी कि 0/2 ले लो, कोई सी भी संख्या आप ले सकते हैं। ऐसी कई सारी संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। शून्य एक पूर्णांक होता है और पूर्णांक संख्या जितनी भी होती हैं वो परमेय होती हैं, इसीलिए हमारी जो भी पूर्णांक होता है वो परमेय होती है। इसीलिए शून्य एक हमारी परमेय संख्या, क्योंकि वो पूर्णांक के अंदर आती है, इसीलिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या। बहुत ही सरल और आसान सा एक प्रश्न है, बहुत ही आसान है, मैं कहता हूँ। कैसे, किसने क्या पूछा प्रश्न में, देखिए कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या। हमको पता है क्या नोट करना है, आपको नोट करना है इसको, जो 6 बोल रहा है। अगर आपसे 6 बोल रहा है तो आपको 7 का गुणा करना है। अभी मैं बताऊंगा, 6 बोला तो 7 का गुणा कीजिए, 7 बोला तो 8 का कीजिए। हमेशा 1 बढ़ा के गुणा करना है। अगर 1000 की बोलता है तो 1001 का गुणा करना है, ना कि 2000 का, समझ रहे हो। 1 बढ़ा के गुणा करना है। तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए 3 और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 4, दोनों संख्या लिख ली मैंने, 3 और 4। इसके बटे में 1 माना, इसके बटे में 1 माना, क्योंकि हमें परमेय संख्या ज्ञात करनी है। और ये संख्या हमारी परमेय तो है ही, क्योंकि जितने भी हमारी पूर्णांक है, प्राकृत है, पूर्ण है, सभी की सभी संख्याएं हमारी परमेय होती हैं। तो ये हमारी कौन सी संख्या थी, प्राकृत भी मान सकते हैं आप इसको, पूर्ण भी मान सकते हैं आप इसको। तो ये जो हमारा 3 दे रखा था और 4 दे रखा, इसके बटे में 1 मानेंगे और इसके बटे में 1 मानेंगे। अब देखिए, और यहाँ पर हमें 7 का गुणा करना है, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। नाइंसाफी नहीं करना किसी के साथ में। 6 पूछा है तो 7 का गुणा किया, 7 पूछता तो 8 का गुणा करना है। क्यों पूछ रहा है ये 7, इसीलिए पूछ रहा है, मतलब इसीलिए किया है हमने 7 का गुणा, क्योंकि उसने 6 पूछा था। हमेशा 1 बढ़ा के गुणा कीजिए। अब देखिए हमें कितना पूछा, 6, तो 6 ही निकाल के बताऊंगा। 7 कितना होता है 21, और 7 एकम 7। फिर इसके बाद में ये होता है हमारा कितना, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, दोनों के गुणा कर लीजिए। सर स्पेस क्यों छोड़ा बीच में, बता रहा हूँ क्यों छोड़ा था। 21 के बाद में क्या आता है 22/7, फिर कितना आता है 23/7, फिर कितना आता है 24/7, फिर कितना आता है 25/7, फिर कितना आता है 26/7, फिर कितना आता है 27/7, और फिर हमारा एक और दे रखा है, वो है हमारा क्या 28/7। अब आपको काउंट करना है कि हमारी जो 6 परमेय संख्या की उसने बोला था, क्या 6 परमेय संख्या हम ज्ञात कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब इनको क्यों नहीं गिना, अरे भाई इन्हीं के बीच में ही तो ज्ञात करनी थी, इन्हीं के बीच में ज्ञात करनी थी। देखो यहाँ से 7 चौक 28, अगर इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो 7 तिया 21, ये भी 3 हो जाएगा। और उसने प्रश्न में क्या बात कही थी हमसे कि 3 और 4 के बीच में हमें परमेय संख्या निकालनी है। परमेय संख्या होती है P/Q के रूप की, और ये हमें P/Q के रूप की लिखी दिख रही है, और कितनी है 6 परमेय संख्या है। बताइए कितना आसान सा प्रश्न था। ऐसे ही करके आपको अपने मन से भी कर लेना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/5 और कितना है 4/5। इनके बीच में हमें क्या बताना है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालनी है। कितनी पूछा है, 5 पूछा है। मैंने आपसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, जब भी हमसे परमेय संख्या निकालने की बोले उसमें एक संख्या ऐड करना है फिर गुणा करना है। अभी कितनी पूछा 5, तो कितने का गुणा करेंगे 6 का। देखिए यहाँ हमसे 5 की पूछा है तो हम 6 का गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 6 का करेंगे, यहाँ पर भी 6 का करेंगे, और यहाँ पर भी 6 का करेंगे। ऊपर भी 6 का, नीचे भी 6 का, कहीं पे कोई नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से होता है हमारा कितना, ये 6 तिया 18 हो गया, और 6 पहिए 30। क्लियर है। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे 6 चौक 24, और ये होता हमारा 6 पहिए 30। अब देखना है क्या वास्तव में 5 परमेय संख्या आई है या नहीं आई है। 18 के बाद में अगली संख्या होती है हमारी 19/30, और उसके बाद में 20/30, उसके बाद में 21/30,
और उसके बाद में हमारा 22/30, फिर उसके बाद में आता है हमारा 23/30, और उसके बाद में हमारा अगला कौन सा है, 24/30। अब देखना है हमें क्या 5 परमेय संख्या निकली है या नहीं, 1 2 3 4 5, और इन दोनों के बीच में हमसे कितने की पूछा था, 5 की पूछा था। देखो ये हमारा, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 चौक 24 और 6 पहिए 30, उधर भी 6 पहिए 30 और 6 तिया 18, मतलब 3/5 उधर भी 3/5 इधर भी। तो इनके बीच में हमें कितनी परमेय संख्या निकालनी थी, 5। आसानी से 5 परमेय संख्या निकल के आ चुकी हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आपको नोट कर लेना है। तो भाई अगला वाला जो प्रश्न है हमारा वो है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर बताना है। भाई कारण भी बताना है, ये तो हम कर लेते, पीछे से देख के भी कर लेते हैं उत्तर माला से कि सत्य है या फिर असत्य है। चलिए तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी कि हमारी जितनी भी प्राकृत संख्या है, भाई प्राकृत संख्या होती क्या है पहले तो ये पता चला लेते हैं। प्राकृत संख्या मैंने पहले ही शुरुआत में बता दिया था आपका, जितनी भी प्राकृत संख्या होती हैं 1 2 3, जितनी भी प्राकृत संख्या होती हैं वो एक पूर्ण संख्या से निकल के आती हैं, मतलब वह एक पूर्ण संख्या होती हैं, और पूर्ण संख्या हमारी होती है ये वाली संख्याएं। बताइए, अब मुझसे आपसे एक बार प्रश्न को अच्छे से रीड करना, बिल्कुल माइंड को क्लियर रखो, और अब सुनो जरा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी कि जितनी भी हमारी ये जो प्राकृत संख्याएं हैं वो एक पूर्ण संख्या ही होती है, मतलब इनमें से ही निकल के कोई संख्या यहाँ पर बनी हुई है। तो जरा हम चेक करते हैं ऐसा है या नहीं। देखो इसमें 1 है, क्या इसमें है, बिल्कुल। इसमें 2 हैगा, इसमें 3 हैगा, मतलब यह कथन कैसा है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में से ही प्राकृत संख्या बनती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या ही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मैंने कहा था बहुत ही आसान है, ऐसे ही आपको सभी के सभी। अब देखिए इसका कारण भी तो लिखना पड़ेगा, तो कारण क्या होता है इसका, आपको लिखना है सत्य है, लिखना, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं। बताइए कैसा लगा प्रश्न, बहुत ही आसान था। ये होने के बाद में हम देखते हैं अब कौन सा, नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक पूर्णांक, हमारे जितने भी पूर्णांक होते हैं वो एक पूर्ण संख्या होते हैं क्या नहीं, ये बताना है। तो भाई पूर्णांक क्या होते हैं ये जान लेते हैं पहले, मैंने वैसे तो आपको पहले ही बता दिया था। पूर्णांक हमारे होते हैं -1 या -2 भी है, 0 है, फिर +1 है, +2 है। भाई ये जो संख्याएं हैं ये हो जाती हैं हमारी क्या, पूर्णांक। और अब हमसे कह रहा है कि जितने भी पूर्णांक हैं वो एक पूर्ण संख्या है। तो भाई पूर्ण और बता दूं मैं आपको, पूर्ण संख्या होती है हमारी 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक। अब एक बात यहाँ पे बड़ी क्लियर करूंगा मैं, देखना इसने क्या कहा था कि जितनी भी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो हमारी पूर्ण में से ही निकल कर आई हैं। ठीक है, देखते हैं जरा, 0 है, हैगा, 1 है, हैगा, 2 है, हैगा, 3 आ जाएगा इसमें आगे। अब देखिए माइनस के इसमें है, -2 है, -1 है, लेकिन इसमें तो कोई माइनस का है ही नहीं। भाई कैसे होगा, पूर्ण संख्याओं में माइनस होती ही नहीं है। बस यही बात हमें जानना था कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होता, क्योंकि पूर्णांक में माइनस की संख्याएं भी आती हैं, मतलब ऋण की संख्या आती हैं, और जो हमारा पूर्ण होता है उसमें ऋण की संख्या नहीं आती है। इसलिए तो यहाँ पे हम इस कथन को गलत ठहरा देते हैं, क्योंकि हमारी जो प्राकृत संख्या, जो हमारी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में हमारी ऋण की संख्या नहीं आ रही हैं। इसलिए तो यहाँ पे आपको लिखना है कथन कैसा, असत्य कथन है। क्यों है भाई, क्योंकि कोई एक एग्जांपल दे लो, क्योंकि -3 एक कैसी संख्या है, पूर्णांक है। ठीक है, -3 एक पूर्णांक है। उसके बाद में परंतु क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या
नहीं है। देखो पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है, बस इसीलिए असत्य है। अब देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने क्या कहा था कि हमारी इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने आपसे क्या कहा था, जो परमेय संख्या है वो हमारी प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक सभी से मिलकर बनी होती है हमारी कौन सी संख्या है, परमेय। और इसने हमसे क्या कह दिया, जो हमारी परमेय है वो पूर्ण है, तो हम कहेंगे बिल्कुल पूर्ण है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था। जैसे मान लो परमेय क्या होता है, एक मिनट, इसने क्या कहा था, हमारे प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परमेय संख्या हमारी क्या होती है, P/Q के रूप की, जैसे कि 2/3 है और 3/4 है, 5/6 है। तो ये हमारी कैसी संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि परमेय संख्या जो भी आपकी परमेय है वो एक पूर्ण संख्या है। तो भाई एक बार हम पूर्ण भी देख लेते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब देखो इनमें और इनमें कितना अंतर आ रहा है, जरा इनको देखिए और इनको देखिए। अगर वो ये बोलता ना कि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो एक परमेय हैं, तो हम मानते कि ये सत्य कथन। लेकिन इसने क्या कहा है, जितनी भी परमेय संख्याएं हैं हमारी, वो हमारी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो भाई पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में कभी भी हमारी बटे की संख्या नहीं आती है। तो पूर्ण संख्या हमारी 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं, लेकिन कभी हमारी ये संख्या नहीं बनती हैं जो P/Q के रूप के हैं। हाँ, लेकिन हम इनको बनाना चाहते हैं, जैसे 2/1 तो हमारी हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि जितनी भी परमेय हैं वो हमारी पूर्ण ही होती हैं, तो ये गलत है। इसमें क्या कहा, देखो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, क्योंकि परमेय संख्याओं में हमारी बटे की संख्याएं आती हैं और हमारी पूर्ण संख्याओं में बटे की संख्या नहीं होती है। बस इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कथन हमारा कैसा है, असत्य कथन है। क्यों है असत्य, क्योंकि एक एग्जाम्पल दे दीजिए, क्योंकि 2/3, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया, 2/3 कैसी संख्या है, परमेय है, लेकिन पूर्ण है नहीं है। पूर्ण क्यों, पूर्ण तो हमारी 0 से लेकर अनंत तक होती है, लेकिन परमेय तो हमारी बटे में भी आ जाती है, इसीलिए ये हमारी कैसा कथन है, असत्य कथन है। तो यहाँ पे क्योंकि 2/3 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। हमारी कैसी है, परमेय तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। बताइए, तो कंप्लीट होता है आपका ये भी क्वेश्चन। इसमें हमारे 6 पेज थे, हमने से 5 या 6 पेज थे। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन है वो है टोटल कितने, 4। तो हमने 4 के 4 हमने जो क्वेश्चन थे सॉल्व कर लिए हैं। अब बताइए मुझे कमेंट में वीडियो कैसी लगती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम सभी का सारा सिलेबस जो है 9th क्लास का इस पर पूरा करवाएंगे आपको, तो जुड़े रहिए हमसे और कमेंट करके जाना एक अच्छा सा प्यारा सा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।